नमस्कार दोस्तों, मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय ललितपुर से डॉक्टर एस पी सिंह आज आप लोगों को एमए प्रथम सेमेस्टर की कक्षा में अमीर खुसरो के काव्य की विशेषताएं बताने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, समझिएगा। ठीक, अमीर खुसरो जो कि प्राचीन और मध्यकालीन हिंदी काव्य के अंतर्गत आते हैं और यह मतलब आपका फर्स्ट पेपर है, प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो को हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है। ठीक, इसका हिंदी खड़ी बोली का जनक अमीर खुसरो को माना जाता है। ठीक है, और इन्होंने सितार, तबला, वादक इत्यादि वाद्य यंत्रों का भी जनक बना। ठीक, अब अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कवियों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ये मूलतः फारसी के कवि हैं। इनका साहित्य जीवन के प्रति स्वस्थ और सुंदर दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। इनके काव्य में सभी जगह जन सामान्य की भावनाओं का हृदय स्पर्शी चित्रण किया गया है। ठीक, इनके काव्य की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है आध्यात्मिक चेतना। ठीक, अमीर खुसरो की आध्यात्मिक चेतना रहस्यात्मक चेतना से युक्त है, मिली जुली है। इन पर भारतीय और सूफी विचारधारा का प्रभाव, अर्थात अमीर खुसरो पर फारसी की मसनवी शैली, इस्लाम का प्रभाव है। ठीक, इनकी आध्यात्मिक लोक चेतना से जुड़ी हुई शक्ति है। इस उदाहरण से कवि की आध्यात्मिक चेतना का आभास मिलता है। कौन सा? दहयारी मोहे भिजोया रे, शाम निजाम के रंग में, कपड़े रंगे से कुछ नहीं होता है, या रंग मने तन को डुबोया रे। ठीक, ये जो कविता है वह यह अमीर खुसरो की आध्यात्मिक चेतना को प्रदर्शित करती है। ठीक, अब दूसरी है हास्य एवं व्यंग्य की प्रधानता। अमीर खुसरो हास्य एवं व्यंग्य के कलाकार माने जाते हैं। उनका लक्ष्य था कि लोग उनकी रचनाएं पढ़कर मन में, अपने हृदय में उल्लास, उमंग, प्रसन्नता भर सके। इसके अतिरिक्त उन्होंने हास्य के साथ साथ तत्कालीन विषमता पर भी व्यंग्य किया है। जैसे लोगों की धन के पीछे भागने की प्रवृत्ति पर वे एक पहेली के माध्यम से कहते हैं, लोह के चने दाह तले हैं उसको, खाया वह नहीं जाता पर खाते हैं उसको। ठीक, अब तीसरी विशेषता है लोक संस्कृति का चित्रण। अमीर खुसरो ने भारतीय संस्कृति का अद्भुत वर्णन किया है। इन्होंने एक ओर आत्मा और परमात्मा के मिलन का वर्णन किया है, आत्मा और परमात्मा के आध्यात्मिक प्रेम का वर्णन किया है। वहीं इन्होंने दूसरी ओर भारतीय पर्व, त्योहार, रीति रिवाज के गीतों को अपनी रचनाओं में, अपने काव्यों में व्यक्त किया है। इन्होंने होली, दिवाली आदि त्योहारों पर अनेक प्रकार के गीत लिखे हैं जो आज भी उत्तर प्रदेश में गाए जाते हैं। इन्होंने प्रकृति के विविध रूपों का वर्णन किया है। मोर का वर्णन कुछ इस प्रकार किया है। उदाहरण के लिए, जैसे एक जानवर रंग रंगीला बिन मारे वह रोवे,
उसके सिर पर 3 तिलाके बिना बताए सो गए। ठीक, अब आते हैं अमीर खुसरो की काव्य की भाषा क्या, काव्य भाषा, ठीक है ना। अमीर खुसरो ने हिंदी की खड़ी बोली का सरल और स्वाभाविक रूप से चित्रण किया है। उन्होंने खड़ी बोली को ही अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया, क्योंकि यह जनसाधारण के काम में आती थी। वे कहते थे, फारसी बोली आई ना, तुर्की ढूंढी पाई ना, हिंदी बोली आरसी आए, खुसरो कहे कोई न बता। इन्होंने हिंदी में गीत, दोहे, मुकरियां, गजलें इत्यादि लिखे हैं। इन्होंने प्रतिदिन काम आने वाली वस्तुओं को अपनी कविताओं में स्थान दिया है। खालिद बारी नामक पुस्तक में अरबी फारसी शब्दों को हिंदी में लाया गया था। अब आते हैं अलंकार और छंद। अमीर खुसरो की कविताओं में अलंकारों का प्रयोग उद्देश्य के लिए हुआ, न कि अलंकरण के लिए, न कि कविता में शोभा दिखाने के लिए। इनका सहज प्रयोग किया गया है। कवि के प्रिय अलंकार हैं अनुप्रास, रूपक, यमक और श्लेष, विरोधाभास। इन अलंकारों के माध्यम से अमीर खुसरो जी ने अपनी कविताओं में सजीवता और आकर्षकता लाने का प्रयास किया है। विरोधाभास का एक उदाहरण देखिए। पहली के माध्यम से, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंध धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती वासे एक न गिरे। ठीक, कवि ने पद, दोहे, गीत, गजल, पहेलियां, मुकरियां आदि का प्रयोग किया है। इन्होंने मुक्त छंद का प्रयोग किया है। अगली जो विशेषता है संगीतात्मकता। कवि संगीत सिद्धहस्त थे। अमीर खुसरो को संगीत का प्रवर्तक माना जाता है। ठीक, इन्होंने ध्रुपद के समान कव्वाली की रचना करी। कव्वाली का भी जनक माना जाता है। इन्होंने ख्याल, तराना आदि रागों का निर्माण किया। इनके काव्य में संगीत का अत्यधिक प्रभाव है। एक उदाहरण देखिए। बहुत रही बाबुल घर दुल्हन, चल तेरे पी ने बुलाई, बहुत ढोल ढोली सखियन सो, अंत करी लड़िका। ठीक है, समझ में आ गया। अब लास्ट विशेषता है सौंदर्य और प्रेम की भावना। सौंदर्य और प्रेम की भावना इनके काव्य की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। ठीक, कवि यानी अमीर खुसरो प्रेम और सौंदर्य के विशिष्ट कलाकार है, विशिष्ट रचनाकार। प्रिया के दर्शन मात्र से, अपनी प्रियतमा के दर्शन मात्र से ये चिंता मुक्त हो जाती है। प्रिय बिना इनका हृदय व्याकुल रहता है। इन्होंने बादल, बिजली, वन, पशु पक्षी, नदी, फल फूल आदि के रूपों का सुंदर वर्णन किया है। प्रेम संबंधी इनका उदाहरण देखिए। छाप तिलक सब छीनी रे, मुझसे नैना मिलाए के, प्रेम बरी का मतवा पिला के, मतवारी कर दीनी रे, मुझसे नैना मिला के, खुसरो निजाम पर बल बल जाइए, और सुहागन की रे, मुझसे नैना मिला के। ठीक, समझ में आ गया। जो अगली जो विशेषता है सांस्कृतिक सद्भावना। अमीर खुसरो पूर्णतः भारतीयता के रंग में डूबे हुए कवि थे। वे सांस्कृतिक सद्भावना के अनुपम रचनाकार हैं। वे गंगा जमुना व्यक्तित्व और कृतित्व के अनूठे सिद्ध सर्जक। इनका जन्म गंगा तट पर हुआ था, यमुना तट दिल्ली में इनका निधन। इस रचनाकार ने हिंदुस्तानी तरकीब को अनोखी मिसाल प्रस्तुत की। इन्होंने हिंदी और हिंद का गौरव किया। इन्होंने हिंदी और हिंदवी का गुणगान किया, बखान किया। और क्या किया है बखान, आइए देखते हैं। इस बात मुक्त हिंद व हुजत की राजे बार पारसी व तुर्की अल्फजे खुशगवार। कवि ने भारत के पर्वों, उत्सव, रीति रिवाज आदि के संबंध में अनेक गीत लिखे। उनके गीत हिंदू मुस्लिम में गाए जाते हैं। उदाहरण, अम्मा मेरे बाबा को
भेजो कि सामन आया, बेटी तेरा बाजू तो बूढ़ा रही कि सामन आया। ठीक है ना, समझ में आ गया? आज के लिए इतना ही बच्चों। उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको जो अमीर खुसरो को काव्य की विशेषताओं के बारे में अच्छी तरह से बताया और समझाया और आपको समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।